दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय स्टो मनी गुरु। आज 12 दिसंबर सन 2023 मंगलवार। दोस्तों मसाले स्पाइसेस के ऊपर हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, चाहे वो लाल मिर्च हो, काली मिर्च हो, छोटी इलायची हो, बड़ी इलायची हो या फिर ड्राई फ्रूट्स किशमिश, काजू, बादाम, केसर, इन सभी पर अपडेट हमारे चैनल पर अभी उपलब्ध हैं। दोस्तों बड़ी इलायची के अंदर हमने आपको तेज़ी का अग्रिम अनुमान दिया था। नेपाल और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में फसलें खराब होने का अग्रिम अनुमान दिया था, जो अब सत्य साबित होता नज़र आ रहा है और बड़ी इलायची यानी ब्लैक कार्डेमन में शानदार तेज़ी दर्ज हो रही है। बड़ी इलायची का उत्पादन भारत में सिक्किम, सिलीगुड़ी सहित पश्चिमी बंगाल में होता है। गौरतलब है कि भूटान और नेपाल में भी बड़ी इलायची का प्रमुख उत्पादक केंद्र माने जाते हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में 50% से कम उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी ओर नेपाल और भूटान जो कि प्रमुख उत्पादक देश माने जाते हैं बड़ी इलायची के, वहाँ पर भी उत्पादन 40% कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि भूटान से जो छोटी किस्म का माल भारी मात्रा में सस्ते भावों में पहले आता था, इस बार वो बहुत कम आ रहा है, क्योंकि वहाँ भूटान से भी बड़ी इलायची का एक्सपोर्ट काफ़ी दूसरे देशों में जा रहा है। इस तथा वहाँ के भूटान के कारोबारी इस समय भारत के लिए कुछ माल रोक रहे हैं। कुछ माल भूटान की सीमा से भारतीय मंडियों में भी अभी आ रहा है, लेकिन उसे कारोबारी अब आराम से बेच रहे हैं। दूसरी तरफ नेपाल की मंडियों में भी जो भाव नेपाली करेंसी में 72,000 रुपये के भाव से बड़ी इलायची के भाव चल रहे थे, वहाँ अब 75,000 से अधिक के भाव बताए जा रहे हैं। और इस भाव को यदि हम कैलकुलेट करें तो दिल्ली पहुँच के अंदर ये 1250 रुपये से ऊपर का पड़ता है। तो दोस्तों और साथ साथ व्यापारियों का ये भी मानना है कि नेपाली करेंसी में भाव अब 75,000 से ऊपर, कभी भी 78,000 या 80,000 या उससे ऊपर भी बनने की धारणा बन रही है। जैसे नेपाल से खबर निकल के आ रहा है कि वहाँ पर बड़ी इलायची की फसल को पहले ही नुकसान है और पुराना स्टॉक पहले ही ख़त्म हो चुका है। दूसरी ओर इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी इलायची के भाव लगातार तेज बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों महत्वपूर्ण ये है कि अक्टूबर नवंबर में बड़ी इलायची की ग्राफिकी काफ़ी कमज़ोर थी और उसके भाव 1,000 रुपये से नीचे चले गए थे और 950 से 970 के भी भाव देखे गए थे। और उस भाव पर हमने लगातार आपको अपडेट दिया था कि इसके अंदर यहाँ से माल खरीदना चाहिए, और जिन व्यापारियों ने उस 950-970 पे भाव खरीदे, आज वो आनंद उठा रहे हैं। गौरतलब है कि दूसरी ओर ये भी खबर निकल के आ रही है कि जो मसाला कंपनियां हैं वो भाव गिरने का इंतज़ार में माल नहीं खरीद पा रही थी, लेकिन अब वो भी खरीदारी के मूड में आ गई हैं।